चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन चालू करने वाले नया चैप्टर दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर देखा था। रिडॉक्स रिएक्शन 10th में थोड़ा पढ़े हैं इसके बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन है ना। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन? Reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously, एक साथ होने चाहिए तभी तो आप उसको रिडॉक्स बोलोगे ना। ये वर्ड भी उसी से बना ना, RED came from reduction and ox came from oxidation। ठीक है, तो जो आपने अभी तक 10th में पढ़ा उसको अपन रिवाइज करते हैं। तो बेसिकली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो प्रोसेस है, अगर वो साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं तो उस टाइप के रिएक्शन को हम रिडॉक्स बोलते हैं। इनफैक्ट इन केमिस्ट्री ऑल रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑल रिएक्शंस इन केमिस्ट्री आर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि अपने डेफिनेशन इतनी सारी दे दी है इन दोनों प्रोसेस की कि लगभग कोई कुछ ना कुछ तो हर रिएक्शन में होता ही। फॉर एग्जांपल रिडक्शन की एक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब कोई भी मेटल, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो उसको अपन रिडक्शन बोलते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का होता है। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों ऑपोजिट है। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में से अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है या किसी मेटल का रिमूवल हो रहा है तो आप बोलोगे रिडक्शन। ठीक है, इसका दूसरा डेफिनेशन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसका जस्ट ऑपोजिट डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब नॉन मेटल्स, हैलोजन्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में सल्फर हो गया, सल्फर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फास्फोरस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, इनफैक्ट ऑल नॉन मेटल्स। ठीक है, और थर्ड डेफिनेशन हम पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब हर रिएक्शन में इन दोनों प्रोसेस, ये इनमें से कोई प्रोसेस तो होता ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन तो हो गई है ना, इलेक्ट्रॉन का तो लॉस और गेन होगा ना। ठीक है, जैसे अगर आप नॉर्मल Na+Cl2 भी ले लो और इसका रिएक्शन हो गया NaCl 2NaCl लाइक दिस, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और बन गया Na पॉजिटिव, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया Cl नेगेटिव, तब दोनों जाके मिले और बने NaCl। हो गया ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन एक साथ एक ही रिएक्शन में, तो ये भी रिडॉक्स, राइट। उसके बाद हम ये पढ़ते थे जिंक, अगर आप जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप कर दो तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेड होने लगेगा एंड इट विल फॉर्म ZnSO4 एंड कॉपर। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में पढ़ते थे, राइट। ये रिएक्शन को हम कहां पढ़ते थे? अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया ना जिंक ने, बिकॉज़ जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन होता था। हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे कि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, इसलिए जिंक ने कॉपर को उसी के सॉल्यूशन से निकाल फेंका, राइट। बट इसको भी अपन रिडॉक्स बोले। क्यों? जिंक हैज चेंज टू जिंक 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, है ना।
और कॉपर यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और यहाँ वो कॉपर बन गया है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2, क्योंकि कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव कैसे बना था? इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो वापस 2 पॉजिटिव से 0 कैसे आएगा? गेन कर, राइट। देखो इलेक्ट्रॉन लूज करते तब तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना, मैंने उसे बताया था ना कि आप डोनेट करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, भीख मांगोगे तो नेगेटिविटी आएगी। इसने डोनेट किया ना पहले, कॉपर ने पहले डोनेट किया, तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ना। अब उसको वापस अगर 0 चाहिए तो उसको वापस गेन करना पड़ेगा। तो गेन मतलब रिडक्शन और लॉस मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो यहां भी रिडॉक्स हो जाएगा। इसलिए अपन कहते हैं कि केमिस्ट्री में सारे रिएक्शन रिडॉक्स हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ में, हर रिएक्शन में ये प्रोसेसेस तो होते ही। ये आपने तो सारा कवर कर लिया ना। आपने सिर्फ अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही पकड़ा होता तो चलो बाकी एलिमेंट का एडिशन और रिडक्शन या रिमूवल में अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं बोलते, पर आपने तो हाइड्रोजन के साथ सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव को घेरे में ले लिया, ऑक्सीजन के साथ सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव को भी घेरे में ले लिया, तो कुछ एटम बचे ही नहीं ना। अब कोई रिएक्शन होगा किसी का तो एडिशन रिमूवल होगा ही ना। अल्टीमेटली ऑल रिएक्शंस आर रिडॉक्स। क्लियर है? तो अपन एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इन दोनों की डेफिनेशन से। दोनों की तीनों डेफिनेशन लिख लेते हैं, तीनों के एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। चौथी डेफिनेशन अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन की चौथी डेफिनेशन और रिडक्शन की चौथी डेफिनेशन अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले पुरानी डेफिनेशन लिखते हैं। हेड डालिए, रिडॉक्स रिएक्शन, चैप्टर का नाम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखो, द रिएक्शंस इन विच द रिएक्शंस इन विच the reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously are called redox reactions. Are called redox reactions. Are called redox reactions. ठीक है। एक सबहेड डालना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं। पहले तीन तीन डेफिनेशन लिखते हैं दोनों की। पहला पैराग्राफ ऑक्सीडेशन के लिए बनाना, चालू करते हैं। ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, oxidation may be defined as a process, oxidation may be defined as a process which involves addition of oxygen, which involves addition of oxygen or any other electronegative element, addition of oxygen or any other electronegative element, or definition, or as a process which involves 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 removal of hydrogen or any other electropositive element, or any other electropositive element. ठीक है। But definition or electronic concept है ना, एक और definition, or as a process in which or as a process in which as a process in which an atom or ion an atom or an ion atom or an ion loses one or more electrons, loses one or more electrons.
यूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तीन डेफिनेशन होगी ऑक्सीडेशन की। इसके एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ, फिर रिडक्शन की डेफिनेशन आप लोग खुद लिखना। ठीक है, ऑपोजिट डेफिनेशन होगी। ठीक है, एग्जांपल्स देखो इसके। 2 Mg plus O2 gives 2 MgO। ठीक है, इसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ Mg पे, Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्योंकि Mg पे ऑक्सीजन ऐड हुआ। राइट, सेकेंड एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, Mg plus Cl2 gives MgCl2। यहाँ पे भी मैग्नीशियम पे ऑक्सीडेशन हुआ है, भले ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ, पर कौन ऐड हुआ है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ गया क्या? ये हुआ पहला डेफिनेशन। क्या था पहला डेफिनेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। और उसी में अपन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी लिखे थे ना, और एनी अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, उसकी भी एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान देना। H2S plus O2 gives 2S plus 2H2। ठीक है, यहाँ पे आपका H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। राइट, एग्जांपल और 2Ki plus H2O plus O3 gives KOH plus I2 plus O2। याद देखो, Ki में से K रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहला एग्जांपल किसका है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा एग्जांपल है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तीसरा एग्जांपल है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड चौथा एग्जांपल रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, एक डेफिनेशन और समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट वाली। ठीक है, इसमें लिख रहा हूं, ध्यान देना। Na gives Na positive plus electron. Mg gives Mg2 positive plus 2 electrons. कुछ आयन भी लेते हैं, Sn2 से Sn4 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। Fe2 से Fe3 बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इसलिए मैं सबको प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में लिखा हूं। रिएक्टिव साइड में लिखता तो गेन होता ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? आप ऐसे समझ रहे हो ना, Na माइनस 1 इलेक्ट्रॉन इज Na पॉजिटिव, वहां जाएगा तो प्लस इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा। नहीं, आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, ध्यान देना। Na माइनस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स Na पॉजिटिव, ये भी सही। ये इलेक्ट्रॉन उधर गया तो प्लस में हो गया। ठीक है, ये 6 एग्जांपल नोट कर लो। इसके बाद रिडक्शन की तीनों डेफिनेशन लिख लो अपने से फटाफट। या मैंने ये 4 एग्जांपल क्यों लिखे थे कि अपन वहां पे लिखे हैं, एज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन। आयन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, एटम भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ मैग्नीशियम का, या Sn2 पॉजिटिव का, या Fe2 पॉजिटिव का, जितना भी अंडरलाइन लगी उन उस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, रिडक्शन की डेफिनेशन लिख लेंगे, सारी अपोजिट होगी। जहां जहां रिमूवल है वहां एडिशन हो जाएगा, जहां जहां एडिशन है वहां रिमूवल हो जाएगा। जल्दी तीनों डेफिनेशन लिखो, फिर उसके एग्जांपल लिखते हैं।
देखिए सारे एग्जांपल्स डेफिनेशन होगी क्लियर है ना, क्या क्या डेफिनेशन लिखे कोई रीड कर दो जोर से एक बार। It may be defined as removal of oxygen or any other electronegative element. Second, removal of oxygen or any other electronegative element, ठीक है। और second, process which involves addition of hydrogen or any other electropositive element. ठीक है, addition of hydrogen or any other electropositive element, ठीक है। and last, process in which gains of electron or ion occur. Mukaran Mora. yeah, Process in which gain of electron or ion. ion किसमें? An ion electron gain करेगा ना। Yes. ऑक्सीडेशन में क्या लिखे? ऑक्सीडेशन का मैंने थर्ड डेफिनेशन क्या लिखवाया था? as a process in which an atom or an ion loses one or more electron. तो यहाँ पे atom or an ion gains one or more electron, ठीक है। तो उसके लिए एग्जांपल लिखते हैं, 6 एग्जांपल लिखेगी डेफिनेशन के हिसाब से। चलो, Br2 plus H2S gives HBr plus S। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? क्या हुआ यहाँ पे Br2 के साथ? Br में क्या है रिमूव करने के लिए? एडिशन हुआ ना हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ, तो बोल सकते हैं रिडक्शन, ठीक है। अंडरलाइंड एटम या मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ, ठीक है। वहां लिख लेना ब्रैकेट में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड, हाँ यहाँ क्या हो रहा है? HgCl2 में क्या हुआ है? एक Hg और ऐड हुआ है ना, राइट में नहीं लिख रहा Hg2Cl2, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अरे Hg एक मेटल है ना, लिक्विड मेटल, मर्क्यूरी। Hg क्या है ये तो पता है ना, Hg क्या है? मर्क्यूरी, व्हिच इज अ मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखो दूसरे स्पीशीज में भी कुछ ना कुछ हो रहा है ना। दूसरे में क्या हुआ है? एडिशन ऑफ क्लोरीन ना, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अपन ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं अभी इस रिएक्शन में, वरना सारे रिएक्शन रेडॉक्स इसमें इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, सॉरी इसका रिडक्शन हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन भी तो हुआ। एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो वो ब्रैकेट खाली मत छोड़ना, ऐसे ही जैसे मैं बना के छोड़ रहा हूं मत छोड़ना, वहां लिखना है ना। पहले वाले में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरे वाले में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। थर्ड लिखना, फॉर एग्जांपल CuO plus H2 gives Cu plus H2O। इसके ऊपर अंडरलाइन करूं, अगर मैं एक रिडक्शन शो करना चाह रहा हूं तो किसके ऊपर अंडरलाइन करूं? रिएक्टेंट साइड में। इसका रिडक्शन हुआ है कि इसका? CuO का हुआ है ना भाई। CuO में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, उल्टा H2 में तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड फोर्थ एक और लिख लो, FeCl3 plus SO2 plus H2O gives FeCl2 plus
H2SO4 प्लस HCl। हाँ, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे देखते हैं। Fe3 पॉजिटिव में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे? Fe2 पॉजिटिव। अरे एक पॉजिटिव चार्ज कम होगा ना, अगर आप एक नेगेटिव चार्ज गेन करोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज कम नहीं होगा। +3 -1 +2 +3 -1 इज, ऐसे ऐड कर दो, चार्जेस को ऐड कर दो तो भी समझ में आ जाएगा। +3 -1 इज +2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। Hg2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ क्या आएगा? Hg क्या आएगा? +2 -2 0। यहाँ भी एडिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ भी एडिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, रिडक्शन। ठीक है, और वो अगर एटम गेन करता है तो Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव 2 Cl नेगेटिव। ये एटम था, ये आयन है। ठीक है, S +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव H2 नेगेटिव, सल्फाइड आयन है वो, सल्फाइड। ऑक्साइड भी ऐसी बनेगा, O +2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव O2 नेगेटिव, ऑक्साइड आयन। ठीक है, positive plus one, तो अगर H3 पॉजिटिव है आएगा तो H3 होगा। दो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 - 2 इज 0। ठीक है, सामने का 2 भी तो देखो। ठीक, चलो, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के तीनों डेफिनेशन और एग्जांपल्स। क्या हुआ? ठीक है, अब ऑक्सीडेशन अपने आप नहीं होता ना रिडक्शन अपने आप होता है। देयर हैज टू बी समवन जो उनको हेल्प करेगा, और उसे हम क्या कहते हैं? एजेंट। एजेंट व्हिच हेल्प्स इन देयर प्रोसेस। तो ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, राइट? रिडक्शन एक प्रोसेस है, उसमें हेल्प करने वाले को अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। वहां वर्ड में आईएनजी आएगा, समझ लो ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे अपन पिछले एग्जांपल्स में अगर देखें, जहां अपन ने एग्जांपल लिखे हैं ऑक्सीडेशन के, तो यहाँ पे Mg में O2 ऐड हुआ है, राइट, और MgO बना है। तो यहाँ पे अगर ये O ऐड नहीं होता तो MgO नहीं बन पाता, मतलब इसका ऑक्सीडेशन में इसने हेल्प किया है ना, तो O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो O में Mg ऐड भी हुआ है, ऐसा भी तो बोल सकते हो ना। ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि Mg में O ऐड हुआ है? O में भी तो Mg ऐड हुआ है ना, राइट? तो O का रिडक्शन भी तो हुआ है, गेन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट। मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो ऑक्सीजन में अगर Mg ऐड हुआ है मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है और Mg का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसने ऐड कराया मतलब ऑक्सीजन ने अपने ऑक्सीजन को दिया ना, ऑक्सीजन ने अपना एक ऑक्सीजन उसको दिया ताकि ये ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ऑक्सीजन कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वही मैग्नीशियम बोल सकता है कि मैंने ऐड करके तुमको रिड्यूस किया है, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट। इन शॉर्ट हर रिएक्शन में होता क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्योंकि प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट्री है ना, इसलिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे इसमें अपन ने देखा था, एक एग्जांपल था ये वाला CuO + H2 वाला। ध्यान देना, यहाँ वापस लिख रहा हूं उसको। CuO + H2 gives Cu + H2। ठीक है, ये हुआ है रिडक्शन, है ना, ये हुआ है ऑक्सीडेशन, राइट? कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन इसको दिया ताकि ये ऑक्सीडाइज हो सके, तो कॉपर ऑक्साइड कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, H2 ने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लिया ताकि वो रिड्यूस हो सके, तो ये होगा
reducing agent। तो चार चीजें ध्यान रखने वाली है यहाँ पे, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूस, सब रिएक्टेंट साइड के ही होते हैं। ये तो प्रोडक्ट है ना। क्वेश्चन समझ लेना, चार क्वेश्चन पूछा मैंने, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबका आंसर यही दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि ये सारे तो प्रोडक्ट है। अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे कि सर कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, तो कॉपर इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। व्हाट इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, वाटर इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। पर अगर आप पूछ रहा हूं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो H2। किसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, H2। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CO। तो ये सारे का आंसर रिएक्टेंट्स में ही छुपा हुआ है। समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। प्रोडक्ट्स इनका आंसर नहीं हो सकते, इन चारों क्वेश्चन का आंसर प्रोडक्ट में से कोई नहीं हो सकते। कौन से चार क्वेश्चन का आंसर, what is being oxidized, what is being reduced, what is the oxidizing agent and what is the reducing। समझ गए ना। तो वो जनरल को कंसेप्ट याद रखना कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग। डेफिनेशन भी जस्ट उल्टा हो जाएगा। हम ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन कर रहे थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहे हैं ना। ऐसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा जो ऑक्सीजन दे दे, या हाइड्रोजन ले ले, या इलेक्ट्रॉन ले ले उससे, तभी वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। उसकी डेफिनेशन फुलफिल कराना चाहिए इसको। अगर मैं किसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मतलब मैं उससे इन तीनों में से कोई एक काम करवा रहा हूं। या तो मैं उसको ऑक्सीजन दे रहा हूँ तो ऑक्सीडाइज हो गया, या तो मैं उससे हाइड्रोजन ले रहा हूँ तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, या तो मैं उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया हूँ तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। समझ गए। तो इसकी डेफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोलेंगे अपन, दे आर दोज स्पीशीज व्हिच डोनेट ऑक्सीजन, ठीक है, व्हिच एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन, व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। अगर ये लेने से मना कर देगा हाइड्रोजन, तो ये दे नहीं पाएगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। ये अगर एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन को, तभी ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। अगर ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, तभी ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। समझ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। oxidizing or reducing agents, because by definition an oxidizing agent इनको हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, और ऑक्सीडेंट, एक साथ लिखो इसी को। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट is a substance which supplies oxygen और क्या लिखेंगे, और any other electronegative element, or any other electronegative element or which removes hydrogen आगे क्या होगा, हाँ, और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको रिमूव करेगा। और एक और डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन वाली, और which can accept one or more electrons, or which can accept one or more electrons।
ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन लिख लो, दूसरे रेड्यूसिंग एजेंट लिख लो। रेड्यूसिंग एजेंट्स, इसका एक और नाम क्या होगा फिर? रिडक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिडक्टेंट। उसको ऑक्सीडेंट बोले हो तो इसको रिडक्टेंट बोल दो, REDUCTANT, reductant. A reducing agent or reductant may be defined as a substance which supplies hydrogen or any other electropositive element, or removes oxygen or any other electronegative element, or supplies electron या donate one or more electrons. सप्लाई की जगह डोनेट भी लिख सकते हो ना, और वहां रिमूव की जगह एक्सेप्ट। क्लियर है? आप चारों को समझ में आ रहा है? अक्षत, रीमा, Yes, sir. Yes, sir. श्री एंड रिया। Yes, sir. Yes, sir. यानी कि विप्लव को जोर से पढ़ना तो लिखना। बोले सकता है तो फंक्शन डेट स्कूल से फाइनल एग्जाम मेरा फिर अभी तक तो कितना लिखा है? मतलब उतना पढ़ जितना लिखा है। ठीक है, और कंटिन्यू करो मनीष। or any other electronegative element ठीक है, or limited and except no longer और which accepts डोनेट तो सामने वाला गेन कर पाएगा ना। आप रिडक्शन की डेफिनेशन याद कर लो। रिडक्शन का मतलब होता है कि वो गेन करना चाहिए इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको कोई डोनेट करने वाला होना चाहिए, तभी ना वो गेन करेगा। मैं अगर दूंगा ही नहीं आपको इलेक्ट्रॉन तो आप गेन कैसे करोगे? और आपने गेन किया मतलब मैंने दिया, तो मैंने दिया मतलब मैं डोनेट किया, आपने एक्सेप्ट किया तो आप रिड्यूस हुए, मैं रिड्यूसिंग एजेंट कहलाऊंगा। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखना। नोट, इन रेडॉक्स रिएक्शन, in redox reactions, oxidants are reduced and reductants are oxidized. समझे नहीं? In redox reactions, oxidants are reduced and reductants are ऑक्सीडाइज्ड। और हमारी लाइन है भाई, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लाइन क्लियर है सबको? ऑक्सीडेंट्स आर रिड्यूस्ड, मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं, है ना, और रिडक्टेंट्स आर ऑक्सीडाइज्ड, जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई तीनों डेफिनेशन जो अपन 10th का रिवीजन हुआ है ना। तो नेक्स्ट है डालना ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ये नया टॉपिक है, ऑक्सीडेशन नंबर।
ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी डेफिनेशन लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट may be defined as the oxidation number of an element may be defined as the charge which an atom of the element, which an atom of the element, which an atom of the element has in its ions, or appears to have when present in the combined state, or appears to have when present in the combined state with other atoms, Full stop. Oxidation numbers are also called oxidation state. Oxidation numbers are also called oxidation state. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक आयन है H पॉजिटिव तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 1 +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। Fe2 पॉजिटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। लाइकवाइज Fe3 पॉजिटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो आयन्स का जो चार्ज होता है, जैसे क्लोराइड -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1। तो आयन्स का चार्ज इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं। या कोई एलिमेंट अगर किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में, जैसे कि सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं H2 वाटर, ठीक है, यहां पे इनके इंडिविजुअल चार्जेस को हम ऑक्सीडेशन नंबर्स बोलते हैं। हाइड्रोजन का कुछ इंडिविजुअल चार्ज होगा, ऑक्सीजन का कुछ इंडिविजुअल चार्ज होगा, जिसको ऐड करने पे ओवरऑल चार्ज 0 आ रहा है। वाटर एक मॉलिक्यूल है ना, एंड मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल। मॉलिक्यूल्स कहते होते हैं न्यूट्रल, जिसका कुछ चार्ज नहीं होता, राइट। तो H2O का ओवरऑल चार्ज 0 है, पर ये आया कैसे है, इन सबके चार्जेस को ऐड करके। आपको याद है फॉर्मल चार्ज हम पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग में, टॉपिक का फॉर्मल चार्ज। ओजोन का अपन निकालते भी थे फॉर्मल चार्ज। पहले हम ओजोन का लेवाइड स्ट्रक्चर बनाते थे और फिर हम दोनों का, तीनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर्स यानी कि फॉर्मल चार्ज निकालते। ऐड करने पे मतलब एक का +1 आ रहा था, एक का -1 आ रहा था, एक का 0 आ रहा था। ऐड करने पे 0 आया ना, इसमें O3 का चार्ज ओवरऑल 0 होता है, बट इंडिविजुअल एटम्स के तो कुछ ना कुछ चार्ज है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन्हीं को अपन ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मुझे निकालना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या क्या चार्ज होगा, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, बट ओवरऑल उनका सम ऑफ चार्जेस कितना है 0, राइट। हमें पता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जनरली +1 होता है और ऑक्सीजन जनरली -2। इनके आयंस होते हैं ना H+ एंड ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव, तब ना ये बना है H2O। क्रिस क्रॉस करके बनाते थे ना अपन एटम्स, मॉलिक्यूल, कि H के पीछे 1 है और O के नीचे 2, ये 2 इधर गया, ये 1 इधर गया, तो H2O बन गया, राइट। तो ये +1, ये -2, आप ऐड करके देखो ओवरऑल 0 आएगा। कैसे? 2 × +1, वो हाइड्रोजन है ना, दोनों का चार्ज +1, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 2 × +1 +1 × -2, कितना आएगा 0। अरे तो मान लो आपको हाइड्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का नहीं पता है, तो आप ऐसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। देयर आर सम रूल्स जिससे अपन किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक कंपाउंड में या कंपाउंड के हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? जैसे मुझे अगर SO4 2 नेगेटिव की बात कर रहा हूं, ये ऑलरेडी आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है, सल्फेट आयन, क्या नाम है इसका, सल्फेट आयन।
इसमें मैं अगर जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस सल्फेट आयन, तो ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है। तब वो -2 के अलावा कुछ और होता है, वो भी मैं आपको रूल्स में लिखवा दूं। अदरवाइज जनरली ऑक्सीजन का -2 होगा। अब सल्फर का निकालना है तो x ले लेता हूं, तो x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, हर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -2, और ओवरऑल चार्ज कितना है इसका -2, जीरो नहीं है राइट। वाटर एक मॉलिक्यूल था तो ओवरऑल चार्ज 0 था, बट सल्फेट एक आयन है जिसका ओवरऑल चार्ज -2। समझ रहे हो ना दोनों में डिफरेंस। तो ऐड करने पे कितना आएगा x - 8 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू +8 -2 यानी कि +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +6, यही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। ठीक है, तो मैं कुछ रूल्स लिखवाता हूं, उस रूल्स को अपन समझते हैं एक एक करके क्या रूल है, और फिर कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए पढ़ रहे कि हमारा अगला डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस में, तो पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकालेंगे, फिर अपन बताएंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों के लिए नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ही बोलते हैं। ये हमारी डेफिनेशन रिडक्शन की है, अब नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ही कहलाता है। ठीक है, चलो देखो हेडिंग डालना, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन numbers, rules for assigning oxidation numbers। करें, पहला रूल लिखना, फर्स्ट रूल, the oxidation number of all the atoms, the oxidation number of all the atoms, the oxidation number of all the atoms of different elements in their respective elementary states, in their respective elementary states is taken to be 0, is taken to be 0, is taken to be 0. Example, for example, N2, O2, H2, He, P4, S8, कार्बन C, सोडियम, सिल्वर, पोटेशियम, अगर ये इस स्टेट में है आयरन, तो इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है C। अगर वो अपने एलिमेंटल स्टेट में अकेले हैं, आयरन का कंपाउंड कौन बना रहा है, आयरन एटम अकेला है, अगर मुझे रिएक्शन कराना है आयरन का HCl के साथ, तब बनेगा FeCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट में आयरन अकेला है ना, तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, बट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ कैसे निकालेंगे मैं आपको रूल लिखाऊंगा, समझ गया। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बट यहाँ नहीं है। हाइड्रोजन दोनों जगह है ना, लेफ्ट में भी है राइट में भी है। अंतर क्या है दोनों में, एक जगह वो अपने कंपाउंड के फॉर्म में और एक जगह वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में, ये डिफरेंस है। तो एलिमेंटल स्टेट में कोई एटम या एलिमेंट है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, हर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम है ना, तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0। क्लियर है पहला रूल, सेकंड रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर, एक एग्जांपल लिखिए ना, the oxidation number of a monoatomic ion, the oxidation number of a monoatomic ion, monoatomic ion बोले तो एक सिंगल एटम जिसके ऊपर चार्ज है। SO4 negative is not a monoatomic ion, it is a polyatomic ion। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइएटॉमिक। डाइएटॉमिक तो 5 एटम उसके पास,
सल्फर का एक एटम और ऑक्सीजन के 4, उसको डाई वैलेंट बोल सकते हैं। क्या है वो? एक डाई वैलेंट आयन है, डाई एटम आयन मत बोलो, या तो मोनो एटम बोलोगे या तो पॉली एटम। OH नेगेटिव भी एक तरह का पॉली एटॉमिक आयन है, समझ गया ना। और जो आप सोच रहे थे ना वो डाई वैलेंट, डाई एटम नहीं, आपने ऊपर चार्ज देख के डाई वैलेंट बोला, डाई एटम बोला ना, और उसको डाई वैलेंट बोलते हैं, उसकी वैलेंसी 2 है, समझ गए। ऊपर चार्ज 1 होता है तो मोनोवैलेंट, वैलेंट वर्ड कहां से आया? वैलेंसी से आया। डाई वैलेंट मतलब ऊपर चार्ज 2 है, वो प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, वैलेंसी 2 है। ट्राई वैलेंट ऊपर +3 या -3, समझ गए ना, क्लियर है। बट ये क्या आएगा? पॉली एटॉमिक आयन। और अभी हम बात कर रहे हैं मोनोवैलेंट के, सॉरी मोनो एटॉमिक आयंस की, ठीक है, ओके। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनो एटॉमिक आयन the oxidation number of a monoatomic ion is the same as the charge on it, is the same as the charge on it, is the same as the charge on it, is the same as the charge on it. Example, oxidation number of Na positive, 1 positive, no, comma Mg2 positive, comma Al3 positive, comma Cl negative, Cl fluoride, comma O2 negative oxide, O2 negative। अगर 1 नेगेटिव होता तो मैं बोलता O2 1 नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव के आगे कोई नंबर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो नंबर बोल रहा हूँ वो नंबर, जैसे O2 नेगेटिव बोला ना मैंने, तो वो O नीचे 2 ऊपर नेगेटिव नहीं, O2 नेगेटिव। अगर ऐसा बोलना होता तो मैं O2 1 नेगेटिव बोलूँ, समझ रहे हो ना। O2 नेगेटिव बोल दिया मतलब वो ऐसा चलेगा, ना कि ऐसा, है क्लियर, है ना। हमेशा नेगेटिव कोई नंबर के आगे, मतलब नेगेटिव के आगे जो नंबर बोलेंगे वही उसके आगे लगेगा, ठीक है। O2 negative and N3 negative, N3 negative, N3 negative, N3 1 negative, N3 negative, ठीक है। The oxidation numbers of Na positive, Mg2 positive, Al3 positive, Cl negative, O2 negative, N3 negative are +1, +2, +3, -1, -2 and -3 respectively। समझ गए, जो उनके चार्ज वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसा किसके लिए ट्रू है? मोनो एटॉमिक आयन, नॉट फॉर पॉली एटॉमिक आयन। इसका तो आपको निकालना पड़ेगा, सल्फर का जैसे अपन निकालेगा, ऑक्सीजन का भी आपको निकालना पड़ेगा, है ना, क्लियर, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। The oxidation number of hydrogen is +1 when combined with non-metals. +1 when combined with non-metals, and is -1 when combined with metals. When combined with metals, ब्रैकेट में हाइड्राइड्स लिखना, हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स। जब मेटल के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होता है ना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है। अब देखो ऐसा हाइड्रोजन के बाद क्यों लिखिए अपन +1 -1? क्योंकि हाइड्रोजन इज बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो जब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा ना, तब वो अपना नेगेटिव बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा, समझ लो। मतलब वो एक नॉन मेटल है, किसके सामने? एक मेटल के सामने, बट वो थोड़ा मेटल टाइप का बिहेव करेगा एक नॉन मेटल के साथ। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे H2O है ना,
तो H2O में हाइड्रोजन अपना नेगेटिव बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक ज्यादा नेगेटिव वाला खड़ा हुआ है। समझ लो, हम एक बड़े गुंडे के सामने गुंडा नहीं बनेंगे, वरना पीट दिए जाएंगे। हम किसके सामने गुंडा बनते हैं? जो हमसे कमजोर है, उसके सामने गुंडा बनेगा, उसको पीट के आ जाएगा। तो यहाँ यही है, ये जो है ना ऑक्सीजन, ये इससे ज्यादा बड़ा गुंडा है, तो ये इसके सामने गुंडा नहीं बनेगा। पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव, मैं मेटल है, मैं मेटल, ठीक है। पर जहां इसको दिखा कि एक कमजोर आदमी आ रहा है, पॉजिटिव मेटल है, तब उसके सामने गुंडा बन जाता है, माइनस है, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। वो ऐसे भी देने के लिए रेडी है, तो अच्छा आदमी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे -1, यहाँ +1, क्लियर है। तो इनको ही अपन हाइड्राइड्स बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है। हाँ सॉरी, ठीक है, +1 यहाँ पे माइनस। ये दोनों एग्जांपल लिख लो बस। ये थर्ड रूल का, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का तो फिक्स है, हाइड्रोजन को +1 या -1 ही देना है, ठीक है। जैसे HCl की बात करूं मैं, HCl आप बता सकते हो यहाँ पे HCl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? H का क्या होगा? +1, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। क्लोरीन तो प्योर नॉन मेटल है भाई, ठीक है। तो इसके सामने ये +1 है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का चार्ज 0 है, तो क्लोरीन का कितना होगा? +1 -1 0। समझ गया ना? तो हाइड्रोजन का हमें पता चल गया कि +1 या -1 ही लेगा हर बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, the oxidation number of oxygen is, the oxidation number of oxygen is -2 in most of its compounds, -2 in most of its compounds. ऑक्साइड्स जितने भी होंगे ना, वहां सब माइनस, ठीक है, एक्सेप्ट इन peroxide, except in peroxides, except in peroxides like H2O2, H2O2, BaO2, H2O2 and BaO2। इसमें देखते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे? +1। क्या होगा? +1। इसका मुझे नहीं पता, राइट। चलो निकालते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो H का +1 है, ऐसे 2 है ना, ऐसा, और इसका मुझे नहीं पता है, तो 2x = C। ये 2 क्यों मल्टीप्लाई करना समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। ये 2 + 2x = 0, तो x की वैल्यू क्या आया? माइनस आया। ये 2 उधर गया, तो 2 - 2 / 2, -2/2 इज -1। क्लियर है? मतलब ऑक्साइड्स जब भी होंगे तो -2 होंगे, पर पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड होता है आपका O2 1 नेगेटिव। पेरोक्साइड क्या होते हैं? O2 1 नेगेटिव। तभी देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो H1 पॉजिटिव होता है एंड O2 आपके -1 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, O का 1 का 1 नेगेटिव है ना, बाकी 2 का ऐसा होगा O2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन है ना, तो O2 2 नेगेटिव होगा, तब ये फॉर्मूला बनेगा H2O2, ठीक है। तो एक्चुअली पेरोक्साइड आयन होता है O2 2 नेगेटिव, ऑक्साइड आयन होता है O2 नेगेटिव, ठीक है। O2 2 नेगेटिव इज पेरोक्साइड आयन एंड O2 नेगेटिव इज, O2 2 नेगेटिव इज पेरोक्साइड एंड O2 नेगेटिव इज ऑक्साइड, ठीक है। जैसे H2O में वहां पे ये ऑक्साइड है, बट H2O2 में ये पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड होते हैं O2 2 नेगेटिव, ठीक है। सेम चीज यहां पे भी है, देखिए Ba होता है +2, O होता है O2
2 नेगेटिव, ये +2 -2 खत्म हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा BaO। अगर आपको मैं इसके ऑप्शन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोलूं तो आप बोलोगे Ba का +2 होता है सर, +2 × x = 0, तो x का वैल्यू कितना आया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, एक सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना, तो -1। और पेरोक्साइड आयन का मतलब पूछूंगा तो O2 2 ने, दोनों का एक एक नेगेटिव है ना, दो ऑक्सीजन है, दोनों के पास एक एक नेगेटिव है, तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा 2 नेगेटिव, O2 2 क्लियर है। और ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड्स भी बनाता है, तो ऑक्सीजन 3 टाइप के कंपाउंड बनाता है। ऑक्साइड्स आर नॉर्मल, जो बहुत जनरल वाले कंपाउंड है ऑक्साइड्स, एक पेरोक्साइड हुए और एक होते हैं सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है, उसका भी लिखते हैं। चलो क्या लिखें, द ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 in most of its compound except in peroxides like H2O2 where it is -1, where it is -1, where it is -1, where it is -1। एग्जांपल ये लिख लो, H2O2 ऊपर +1 लिखना, यहाँ पे x लिखना, फिर इसको सॉल्व करना, x का वैल्यू -1 दिखाना, इस चीज को लिखना ना इतना। हुआ, चलो इसी पॉइंट में some exceptions are found in compounds like, some exceptions are found in compounds like, some exceptions are found in compounds like OF2 oxygen difluoride and O2F2 and O2F2 डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड्स का नाम हम ऐसे ही लिखते हैं, जैसे CO2 का नाम क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO का नाम क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 का नाम क्या होता है कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हम जनरली बाइनरी कंपाउंड्स का नाम ऐसे ही लिख देते हैं, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। नाम से समझ में आता है ना कितने ऑक्सीजन है कितने क्लोरीन है। यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूं तो ऑक्सीजन एक ऐसे नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही वो बड़ा गुंडा। तो यहाँ पे वापस ऑक्सीजन इसके सामने नेगेटिव बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आई बात। तो ये -1 शो करेगा अपना दोनों जगह पे, ठीक है। इनका अपन को निकालना पड़ेगा दोनों जगह पे, राइट। पहले इसका निकालू, x + 2 × -1 = 0। ये = 0 क्यों कर रहा हूं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल है, ओवरऑल चार्ज उसका 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा, इधर -2 उधर जाके +2। सोचो ऑक्सीजन का एक नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है, राइट। यहां निकालते हैं 2x + 2 × -1 = 0। 2x = -2 उधर जाके +2, x = +1। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑक्सीजन शो करेगा, जस्ट लाइक हाइड्रोजन पॉजिटिव कब शो कर रहा था, जब एक वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल के सामने खड़ा, तब वो भी पॉजिटिव बन गया। जहां वो एक मेटल के सामने खड़ा था वो नेगेटिव बन गया। एक चीज ऑक्सीजन के साथ भी हो रही है, जहां वो एक मेटल के साथ था जैसे Na2O, तो यहाँ पे वो -2 है, ये +1। और जहां वो एक नॉन मेटल के सामने आया जो उससे स्ट्रॉन्गर है, तो वहां वो पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है। बैलेंस करना पड़ेगा ना, अगर सामने वाले नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी बैलेंस मेंटेन हो पाएगा, कंपाउंड बना पाओगे, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल लिख लो, एक में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, एक में -2।
ठीक है, तो ऐसा तो है कि कोई कंपाउंड में एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, क्या बोलते हैं? एक कंपाउंड में अगर एक का ऑक्सीडेशन नंबर, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव होगा, तभी ना ओवरऑल जीरो होगा। कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं। जैसे HCl में H का +1 था तो इसका -1 होगा, तभी ओवरऑल जीरो होगा। H2O में H का +1 है, इसका -2 है, ओवरऑल जीरो होगा। तो कोई भी कंपाउंड में अगर दो एलिमेंट हैं तो एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट, in compounds formed by union of metal and non-metal, in compounds formed by union of metal and non-metal, the metal atoms will have positive oxidation number। अब ऑक्सीडेशन नंबर बार बार पूरा मत लिखना, ON लिख देना, ठीक है, अगर समझ जाओगे तो। metal will have positive oxidation number and non-metal will have negative oxidation number। In compounds formed by the union of metal and non-metal, metal atoms will have positive oxidation number, क्योंकि metals इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। metals क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, they have the tendency to lose electron and gain positive charge, cation। और वही दूसरी तरफ नॉन मेटल क्या एक्वायर करेगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स एनायन, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो metal atoms will have positive oxidation number and non-metals will have negative oxidation number। For example, first example लिखना, oxidation number of alkali metals, alkali metal का एग्जांपल पढ़े ना, पर चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल इसमें पढ़े। ग्रुप नंबर 1 को alkali metal बोलते हैं, ग्रुप नंबर 2 आर नोन एज alkaline earth metal, ग्रुप नंबर 17 halogens, ग्रुप नंबर 18 inert gases, ग्रुप नंबर 16 chalcogens, ये पढ़े। alkali metal कौन से होते हैं? ग्रुप नंबर 1 को एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये सब alkali metals हैं। और alkaline earth metals जब उनके बाद वाले, सोडियम के बाद वाला मैग्नीशियम, लिथियम के बाद वाला बेरिलियम और पोटेशियम के बाद वाला, ठीक है। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkali metals, ब्रैकेट में एक नाम, इसका जो सिंबल देख लो, Li, Na, K etc. is always +1, is always +1। इनका हमेशा +1 ही होगा, ये कहीं पे भी किसी के साथ भी अटैच हो, है ना, इनका हमेशा +1 ही होगा, ठीक है। आगे ऐसा तो नहीं मिलेगा, हाँ, इज +1 ऑलवेज, और एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑलवेज +2, ठीक है, तो उसको भी लिख लो। and those of alkaline earth metal, इसके कुछ एग्जांपल लिखो ब्रैकेट में, Pe, Mg, Ca, ब्रैकेट क्लोज करके, is always +2, ठीक है। और वही जब मैं हाइड्रोजन्स की बात करूंगा तो ऑलवेज -1, जब मेटल के साथ कंबाइन हो रहे हैं तब, ठीक है, जब मेटल के साथ कंबाइन हो रहे हैं तब हमेशा उनका -1 ही होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसी में एग्जांपल में ही, सेकंड एग्जांपल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के ब्रैकेट में कुछ के सिंबल लिख लो, कौन कौन से होंगे? पहला वाला F, सेकंड वाला Cl, थर्ड Br और फोर्थ I, आयोडीन, ठीक है। ब्रैकेट में चार पांच सिंबल लिख दिए सब,
तो कैपिटल लेटर में लिखो ना, C capital A small, B capital R small, I capital, right close, is always -1. The oxidation number of halogen is always -1 in metal halides. In metal halides. In metal halides. HC जैसे NaCl एक मेटल हालाइड है, MgCl2 मेटल हालाइड है, KCl मेटल हालाइड है, CaCl2 मेटल हालाइड है। इन सब में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, अल्कलाइन अर्थ मेटल है +2, एल्कली मेटल है +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल है +2, एल्कली मेटल है +1। समझ गया ना, यही है उनको पॉइंट। ठीक है, तो जब भी एक कंपाउंड बनेगा आफ्टर द यूनियन ऑफ मेटल एंड अ नॉन मेटल, metal acquires a positive charge and non-metal acquires a negative oxidation number. Okay? Next point. कौन सा नंबर का पॉइंट है ये? Sixth number. देखो, in compounds formed by union of different element, in compounds formed by the union of different elements, the more electronegative atom will have, the more electronegative atom will have, the more electronegative atom will have dash oxidation number, या आपको फील करोगे पूरा रीड करने के बाद, dash oxidation number, and whereas the less electronegative atom will have dash oxidation number. Less electronegative atom will have dash oxidation number. पढ़ो ध्यान से, एक में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव आएगा, आप बताना है किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव आएगा। गुंडा याद रखना, गुंडा वाला वो बनी क्यों आएगा, क्यों नहीं आ सकते, पॉजिटिव नेगेटिव बोलो ना। ठीक है, मैंने हैलोजन थोड़ी ना बोला है कि आप -1 बोलोगे। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है? अगर दो एटम आपस में कंबाइन करें, ऐसा नहीं बोला कि एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल। के पहले वाले पॉइंट में तो साफ लिख दिया अपन कि यूनियन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो ऑब्वियसली मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, तो वहां तो कुछ सवाल नहीं उठता, मेटल को पॉजिटिव देना है और नॉन मेटल को नेगेटिव। पर अगर कोई दो एटम है, मान लो दोनों ही नॉन मेटल है, जैसे कि NH3, H भी तो नॉन मेटालिक है ना, मेटालिक नॉन मेटालिक दोनों है, NF3 दोनों नॉन मेटालिक है, नाइट्रोजन भी और क्लोरीन भी। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपना -3 एक्वायर करेगा और इसको +1 लेना पड़ेगा मजबूरी। और यहाँ नाइट्रोजन के सामने फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये -1 में होगा और इसका निकालो, तो निकालो कितना होगा। ऐसी रफ में निकालो। +3 कितना आएगा, +3। अब ध्यान देना जो आप लोग लिखे हो, in a compound formed by the combination of two atoms, the more electronegative atom gets a negative charge and a less electronegative atom gets a positive charge. A more electronegative atom gets a negative charge and a less electronegative atom gets a positive. दोनों तरफ नाइट्रोजन है, पर देख रहे हो कंबाइनिंग एटम के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। समझ गया ना? ठीक है, दोनों एग्जांपल लिख लो, दोनों में ऊपर नीचे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना सबका। पहले अमोनिया लिखोगे NH3 ऊपर -3 +1, इधर NF3 +3 -1, तो साफ दिखेगा
कि नाइट्रोजन दोनों में है, पर एक में पॉजिटिव है ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरे में उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है। ठीक है, फ्लोरीन का हमेशा -1 ही होगा क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सबसे बड़ा दूसरा है, तो वो तो -1 अपना कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, पर अगर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मतलब हैलोजन हैलोजन का कंपाउंड, NaCl तो आपका मेटल और नॉन मेटल हो गया ना। एक एग्जांपल जैसे IF7 फॉर एग्जांपल, IF7 क्या है, आयोडीन है और क्लोरीन है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, हेप्टा मतलब क्या है, फ्लोराइड, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे फ्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, आयोडीन भी एक नॉन मेटल है, बट कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपना चार्ज नहीं छोड़ने वाला -7, तो इसको मिल जाएगा +7, समझ गए, +7 -7 0, -7 क्यों, 7 फ्लोरीन है ना, तो +7 -7 0 हो जाएगा। तो लिखो इसी में ही, इसी पॉइंट में लिखना, इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, in interhalogen compounds, in interhalogen compounds of F, Cl, Br and I, the more electronegative of the two halogens, the more electronegative of the two halogens gets -1, gets -1, gets -1। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया IF7 और दूसरा एग्जांपल मान लो BrCl3, BrCl3, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी कैसे करती है, इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, समझ आ रहा है जो लिखा हूं, लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। उस हिसाब से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। ये क्लियर है, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। अब इन दोनों में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -1 रखेगा तो इसको मिलेगा +7, और इन दोनों में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको मिलेगा -1 और इसको मिलेगा +7। ये पॉइंट लेके जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो -1 तो रखेगा, दूसरे का निकाल दो, ठीक है। दोनों एग्जांपल नोट कर लो फटाफट, 2 पॉइंट और है, 2 पॉइंट और लिख के फिर खत्म करते हैं जल्दी। 6 रूल हो गए ना, जल्दी ये दोनों एग्जांपल लिखो, 7 8 3 रूल और जल्दी। देखिए अगला नेक्स्ट देखो जल्दी से, इन न्यूट्रल कंपाउंड्स, इन न्यूट्रल कंपाउंड्स, कंपाउंड्स तो न्यूट्रल ही होते हैं, ठीक है। इन न्यूट्रल कंपाउंड्स the sum of the oxidation numbers in neutral compounds, the sum of, कौन सा sum, SUM वाला कि SOME वाला, SUM है ना। In neutral compounds the sum of the oxidation numbers of all the atoms is dash, fill in the blank, सब अपना अपना blank fill कर दो, 0 क्या होगा, ऐसी तो फिर निकाल भी रहे थे ना आप लोग, तो मैं पहले ही बता दिया, ये रूल अपन बाद में लिखे हैं, पर अब इसको यूज करके अपन पहले ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाल चुके हैं, है ना। कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर का एडिशन सबका इज इक्वल टू 0, पर यही कोई पॉलीएटॉमिक आयन होगा तो जो भी उसका चार्ज होगा वो, जैसे कि सल्फेट के लिए अपन लिखे थे ना, इन सबका ओवरऑल चार्ज किसके बराबर होगा, -2 के बराबर, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है, ये एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल, समझ गए। नेक्स्ट 8 नंबर का पॉइंट, इन कॉम्प्लेक्स आयंस, इन कॉम्प्लेक्स आयंस the sum of the oxidation number of all the atoms in complex ions
the sum of the oxidation numbers of all the atoms in the ion, the sum of the oxidation numbers of all the atoms in the ion is equal to the charge on the ion. ये कॉम्प्लेक्स आयन अपन नहीं पढ़े आज तक, पहले कभी बड़ा कॉम्प्लेक्स आयन नहीं पढ़े अपन, 12th में एक अलग चैप्टर है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, तब पढ़ेंगे, है ना. एंड द सेम इज ट्रू विद पॉलीएटॉमिक आयन, एंड द सेम इज ट्रू विद पॉलीएटॉमिक आयन, एंड द सेम इज ट्रू विद पॉलीएटॉमिक आयन. Right, sum of the oxidation number of all the atoms is equal to the charge on that ion. Okay. For example, the sum of oxidation numbers of all the sum of oxidation numbers of all the 3 oxygen atoms of all the 3 oxygen atoms and 1 carbon atom in the carbonate ion, carbonate ion क्या होता है? CO3 2 negative is -2, जो उसका चार्ज is -2. यहां से कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, कार्बन का ऑक्सीजन तो पता है ना, -2 होता है ऑलमोस्ट हर जगह, तो ये -2 ले लिए, इसका x ले लिए, निकाले x + 3 × -2 इज इक्वल्स टू -, ठीक है. तो x - 6 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू 6 - 2, दैट इज +4. कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे? प्लस. ठीक है, ठीक है. तो ये सारे रूल्स हैं, है ना. इन रूल्स को एक बार आप लोग जाके घर में पढ़िएगा, और मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसको आप लोग ट्राई करना, उसके सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने होंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे और एक नया डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. क्लियर? चलो, थैंक यू.